चलिए देखिए यहाँ पर अभी हम आप लोग को पढ़ाएंगे क्या चीज़, क्षेत्रमिति में सबसे पहले पढ़ाएंगे हम आपको त्रिभुज पढ़ाएंगे। आज त्रिभुज कहते किसको हैं बहुत, त्रिभुज जानते हो? त्रिभुज देखिए आज त्रिभुज बाबू देखिए तीन भुजा बाबू, तीन भुजा बाबू पहले समझेंगे बहुत त्रिभुज कहते किसको। इसको मान लेते बहुत सबका नाम होता है। जैसे दो भुजा जहाँ जाके मिलती है उसको बाबू वर्टेक्स बोलते हैं, यानी शीर्ष बोलते हैं, ठीक है ना। जहाँ दो भुजा जाके मिलती है इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। समझ रहे हैं, देखो ये भुजा, इसको मान लो ए बी, इसको बहुत सी, उसी शीर्ष को हमने नाम रख दिया है ए बी सी रख दिया, ठीक है ना। जहाँ दो भुजा जाके मिलती है, जिस बिंदु पर दो भुजा जाके मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया बाबू, शीर्ष हो गया बाबू, शीर्ष हो गया हमारा, ये समझ रहे हैं ना। ये बाबू हमारा शीर्ष हो गया बाबू, ये भी हम क्या हो गया, शीर्ष हो गया, ठीक है ना। और ये भी क्या हो गया नू, शीर्ष हो गया, ठीक है। ये भी क्या हो गया, शीर्ष हो गया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बाबू वर्टेक्स। क्या कहते हैं, वर्टेक्स बोलते बाबू। कोई दिक्कत वर्टेक्स में? वर्टेक्स में दिक्कत नहीं। जहाँ दो भुजा जहाँ जाके मिलती है, जिस बिंदु पर दो भुजा मिलती है उसे क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। आ रही है समझ में सबको? हाँ। अब देखो बाबू जो भुजा जो लंबा लंबा बाबू जो दिख रहा है बाबू, जैसे ए से लेके बाबू सी तक, बी से लेके सी तक, ए से लेके बी तक बाबू, ये सब क्या कहलाएगी बाबू, भुजा कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, भुजा कहलाएगी बाबू। तो ये भुजा कहलाएगी ना, नूनू। इन बाबू भुजा ए भी भुजा हो जाएगा नूनू, फिर बी सी भुजा हो जाएगा नूनू, होगा ना। उसके बाद बाबू क्या होगा, ए सी क्या हो जाएगा बाबू, भुजा हो जाएगा, होगा नूनू ना। भुजा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं बाबू, ठीक है ना। एकदम ध्यान से रखिएगा, दिक्कत होगा पूछिएगा। भुजा को बाबू साइड बोलते हैं, भुजा को साइड बोलते हैं। देखो भुजा बाबू, भुजा भुजा बाबू, ठीक है ना। अब देखो जहाँ बाबू दो भुजा जाके जिस बिंदु पर मिलती है और उससे जो झुकाव पैदा होता है, झुकाव मैंने बाबू थोड़ा सा झुकना, या तो हल्का झुकना या सीधा झुकना, समझ। जैसे दो बिंदु एक ये भी रेखा बाबू और ये भी रेखा बाबू इस बिंदु पे आके मिल गई, सी पे आके मिल गई ना, आके मिली ना सी पर। सी पे आके जब मिलेगी बाबू, जब उससे जो झुकाव पैदा होता है और उससे जो झुकने के बाद बाबू जो कोण उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, ठीक है बाबू। देखो ए सी रेखा और बाबू बी सी रेखा आके बाबू सी पॉइंट पर बाबू मिल गई है और इससे जो झुकाव पैदा हुआ बाबू वो क्या हो गया, इसमें आपका कोण निकल गया क्या। तो ये आपका ये कोण हो जाएगा और आपका ये भी कोण हो जाएगा इस तरह से, और आपका ये भी कोण हो जाएगा एक तरह से, ठीक है ना। ये भी कोण हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब बाबू ये भी कोण हो गया। आप कह सकते हैं तब हम पूछेंगे बाबू त्रिभुज में क्या क्या सब होते हैं बाबू, हम पूछेंगे आपसे, तो बताइए वो त्रिभुज में यानी बाबू ट्रायंगल में बाबू, ट्रायंगल बाबू इसको ट्रायंगल भी बोल सकते हैं बाबू, ट्रायंगल नहीं, TRIANGLE बाबू। ट्रायंगल माने क्या होता है बाबू, त्रिभुज होता है। तो त्रिभुज में कितना भुजा होता है, त्रिभुज में भुजा की संख्या कितना होता है, भुजा 3 होता है नूनू। शीर्ष कितना होता है नूनू, 3 होता है नूनू। कोण कितना होता है नूनू, 3 होता है, ठीक है ना। तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं। क्या, 3 भुजा 3 शीर्ष 3 कोण होते हैं बाबू। इसका मतलब बाबू साइड कितना बाबू, 3, शीर्ष कितना बाबू, वर्टेक्स कितना बाबू, वर्टेक्स भी बाबू 3, क्या समझ रहे हो ना। उसके बाद बाबू एंगल कितना हो जाएगा नूनू, एंगल कितना हो जाएगा, कोण यानी 3 हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो त्रिभुज में क्या होते हैं बाबू, 3 भुजा होते हैं, 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। 3 भुजा 3 कोण 3 शीर्ष होते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। 3 भुजा 3 शीर्ष 3 कोण होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब आप कहिएगा कि सर ये तो त्रिभुज हो गया, लेकिन बाबू त्रिभुज होते कितने प्रकार के हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो त्रिभुज में आखिर बाबू देखो भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के बाबू, ठीक है ना। तो बाबू त्रिभुज बाबू देखो त्रिभुज जो होता है ना, त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज भुजा के आधार पर, किसके आधार पर, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज भुजा के आधार पर बाबू कितने प्रकार के, 3 प्रकार के बाबू। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के बाबू, समझ रहे हैं। 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं नूनू, कोई दिक्कत। अब कहिएगा सर कौन कौन होता है। तो पहला बाबू देखो बाबू त्रिभुज भुजा के आधार पर, तो भुजा माने बाबू साइड ना होता है, भुजा का मतलब क्या होता है, साइड होता है। तो त्रिभुज भुजा के आधार पर बाबू 3 प्रकार के होते हैं।
तो आखिर हम समझेंगे कैसे भाव, जरा सा देखो भाव। जैसे मान लो भाव ये भुजा है भाव, पहला नंबर भाव ये त्रिभुज है ना, तो भाव भुजा के आधार पर भाव पहला भाव त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है भाव? समबाहु। बाहु मने भाव भुजा, बाहु मने भुजा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज भाव इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल भाव, इक्विलेटरल मैंने क्या होता है भाव? बराबर, सबकी भुजा क्या होती है? बराबर भाव। यानी कहने का मतलब इसको भी मान लो भाव ए मान लो, इसको मान लो भाव बी, इसको मान लो इस वर्टेक्स को सी भाव। यानी भाव जब तीनों भुजा आपस में बराबर हो, ये माने इहो बराबर रहेगा इस भुजा के और ये भुजा बराबर रहेगा भाव इस भुजा के, समझ रहे? तो ये क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा, समझ रहे ना? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, समझ रहे ना? तो अब त्रिभुज भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के भाव? 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं भाव। पहला समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल भाव, जिसके तीनों भुजा बराबर हुआ, जिसके तीनों भुजा बराबर हुआ उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं भाव। जिसके तीनों भुजा बराबर हो, जिसके तीनों भुजा क्या भाव? जिसके तीनों भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। क्या हो? बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। शिवम समझ में आ रही है? देखो भाव, अब देखो इसको भी 5 सेंटीमीटर भाव मान लो, या इसको भी 5 सेंटीमीटर मान लो भाव, इसको भी 5 सेंटीमीटर मान लो, तो भाव तीनों आपस में बराबर है ना, तीनों आपस में बराबर है ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं ना कि इसका मतलब ए बी बराबर है किसके भाव? ए बी बराबर है बी सी के भाव, और बी सी बराबर है किसके? ए सी के भाव, है ना, है ना भाव ए सी के। इसका मतलब ये होगा सब के सब भाव कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। समझ में आया ना? नो आया समझ में? तो समबाहु त्रिभुज जो होता है भाव, जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे भाव ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी सी भी 5 सेंटीमीटर है, ए सी भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो भाव इसका मतलब तीनों भुजा बराबर, तो ये क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा ये, ठीक है ना भाव। जैसे आप जानते हो कि त्रिभुज का कहने का मतलब है भाव, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 भुजा होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं ना, 3 शीर्ष नहीं होता है। अब कहोगे सर इसका परिमिति क्या होता है भाव? देखो कोई भी त्रिभुज का भाव परिमिति हमेशा भाव, किसी चीज का भी परिमिति निकालो, पैरीमीटर निकालो भाव, हमेशा क्या होता है भाव? चारों भुजा का मैंने चारों ओर का भाव आप क्या करोगे भाव? उसका परिमिति निकाल के भाव जोड़ दोगे, ठीक है ना। चारों ओर की लंबाई निकाल के भाव उसको भाव आपस में जोड़ दोगे, या चारों ओर की लंबाई को क्या कहते हैं भाव? परिमिति कहते हैं, ठीक है ना। जैसे ये रूम है भाव, इस रूम को भाव यहाँ से मान लीजिए ये भी 20 मीटर दीवार है और ये भी 20 मीटर दीवार है, ठीक है ना, और इधर का भाव 10 मीटर दीवार है, उधर का 10 मीटर दीवार है, तो 10 कितना हो गया भाव? 20। अब 20 भाव 20 भाव 40, तो 40 भाव 20 कितना हो गया? 60। इसका मतलब इस रूम का परिमिति कितना हो जाएगा भाव? 60 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत ना? समझ में आ रही है ना सबको? तो भाव ये हो गया भाव। अब देखो परिमिति निकालने के बाद क्या भाव? तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज में परिमिति निकालने का भाव क्या हो जाएगा? तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा, समझ रहे ना? नहीं समझे? तीनों भुजा का योग हो जाएगा भाव। अब कहिएगा सर एक चीज हो, ये तो भाव समबाहु त्रिभुज हो गया भाव। दूसरा क्या हो गया भाव? दूसरा आपका हो गया भाव, दूसरा हो गया भाव समद्विबाहु त्रिभुज भाव। क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज भाव, समद्विबाहु भाव। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसके 2 भुजा बराबर हो आपस में, 2 भुजा बराबर, ठीक है ना। जिसको बोलते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल भाव, आइसोस्केलन ट्रायंगल, समझ भाव, आइसोस्केलन ट्रायंगल भाव। तो समद्विबाहु त्रिभुज भाव, समद्विबाहु त्रिभुज का कहने का मतलब और तात्पर्य ये हुआ कि जिस त्रिभुज की 2 भुजा भाव क्या हो भाव? बराबर हो भाव, 2 भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो, समझ रहे हो? इसी को क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे भाव 5 मीटर ये है तो इसको भी 5 मीटर ले लो नूनू, ये भाव 8 मीटर हो गया भाव, तो ये अलग ना हो गया नूनू, तो नहीं, इसका मतलब 2 भुजा आपस में बराबर है और एक भुजा भाव क्या डिफरेंट है, अलग है। तो इसको हम बोल सकते हैं ना, जिस त्रिभुज की या भाव जिस त्रिभुज की
जिस त्रिभुज की दो भुजा क्या होगा, दो भुजा आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आई समझ में सबको, त्रिभुज कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोस्केलेन ट्रायंगल बाहु, जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विच ट्रायंगल्स हैज टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोस्केलेन ट्रायंगल। समझ रहे हैं ना। तो भाव ये देखो दो साइड इक्वल है, इसका मतलब ए बी बराबर, भाव किसके ए बी बराबर है नूनू, ए बी किसके बराबर है भाव, ए सी के ने बराबर है नूनू, तिकता दोनों 5 मीटर नूनू नहीं भाव, ये दोनों भाव बराबर है, इसलिए भाव ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब और तीसरा आधार पे बहुत चलेंगे। तीसरा आधार पे बहुत क्या होता है, बहुत तीसरा क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज। क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज। क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज। बाहु मने भाव भुजा, विषम बाहु त्रिभुज। विषम मने भाव क्या भाव, अलग अलग भाव, विषम मतलब अलग अलग भाव, कोई बराबर ना हो, ठीक है ना। विषम का मतलब होता है अलग अलग। तो विषम का मतलब जब अलग अलग होता है, इसका मतलब इसको कह सकते भाव इस तरह से, जिसका भाव एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो, एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो, उसे क्या कहते हैं भाव, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना। जिस त्रिभुज की एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसे क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। देखो विषम बाहु त्रिभुज यानी कह सकते हैं जिस त्रिभुज की भुजा आपस में बराबर नहीं हो, जिस त्रिभुज की भुजा, जिस त्रिभुज की सभी भुजा आपस में, सभी भुजा आपस में बराबर, आपस में बराबर नहीं हो, बराबर नहीं हो, उसे क्या कहते हैं भाव, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाव, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। समझ में आ रही सबको नो, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज मतलब क्या हुआ, स्केलेन ट्रायंगल भाव जिस त्रिभुज की सभी भुजा आपस में बराबर नहीं हो। मान लो भाव यो 5 मीटर है भाव, ये 10 मीटर है और ये 15 मीटर है भाव, ठीक है ना भाव, सब अलग अलग है ना ही ए बी बराबर है भाव ए बी सी के भाव, ना ही बी सी बराबर है भाव ए सी के भाव। समझ रहे हैं ना। तो भाव एक भी बराबर नहीं है ना, तो इसलिए क्या हो गया भाव, ये स्केलेन ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है ना, विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। समझ में आई। देखो भाव, तो अभी हम त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे थे भाव। त्रिभुज क्या होता है कि भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं भाव, 3 प्रकार के। भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं भाव। कोई दिक्कत। तो भुजा के आधार पर भाव 3 प्रकार के, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। आप देख रहे हैं भाव ना, एक भाव समबाहु त्रिभुज हो गया नु ये, और ये भाव समद्विबाहु त्रिभुज हो गया नु ये, और ये विषम बाहु त्रिभुज हो गया भाव, ठीक है ना, विषम बाहु। अब दोनों कहेंगे ध्यान से, तो सुनिएगा कि त्रिभुज समबाहु का मतलब सभी भुजा बराबर, तो भाव सभी कोण भी बराबर होगा। सभी भुजा बराबर तो सभी कोण भी बराबर होगा भाव। आपको इस बात को मालूम है भाव, तीनों भुजा के योग का भाव होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है भाव, ठीक है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भाव, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है नू, कोणों का योग, योग माने बाबू जोड़, समझ रहे हैं ना, योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री है भाव। त्रिभुज के भाव तीनों कोणों को जोड़ दीजिएगा ना भाव, कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3 दोनों, इन भाव एंगल 1 जोड़ भाव एंगल 2 जोड़ भाव एंगल 3 बराबर 180 डिग्री ही होगा। समझ रहे हैं भाव, इससे ज़्यादा नहीं होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भाव कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना। तो आप कहिएगा सर कि समबाहु त्रिभुज का सब कोण भाव 180, हाँ तीनों मिला के बहुत 180 होवे करेगा ना। लेकिन भाव यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने बात है, ये भाव सभी भुजा जब आपस में बराबर है तो सभी कोण भी क्या होगा भाव, बराबर होगा। सभी कोण भाव क्या होगा, बराबर होगा, आपस में बराबर होगा ना। इसका मतलब हम लिख सकते हैं एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के, बराबर होगा भाव एंगल सी के भाव, होगा ना।
तीनों कोण भी बराबर होगा वो, तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण भी बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब देखो नू, कहोगे सर 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री तीनों का होता है, इसका मतलब तीनों भुजा बराबर नो, तो 180 को भाव इसमें 3 से भाग कर दोगे नू, 180 को भाव 3 से भाग करो, भाव 3 छक्का 18 नू, इसका मतलब भाव 60 डिग्री हुआ ना प्रत्येक कोण। इसका मतलब प्रत्येक कोण कितना डिग्री होगा भाव? 60 डिग्री होगा प्रत्येक कोण भाव, होगा ना 60 डिग्री। और देखो तीनों को जोड़ देंगे भाव तो 180 डिग्री पूछ जाएगा ना। हाँ, इसलिए बहुत पूछेगा समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? तो 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। समझ रहे ना? कोई दिक्कत? और सभी कोण क्या होंगे भाव? बराबर होंगे। सभी कोण क्या होंगे? इक्वल होंगे। सभी कोण क्या होंगे? इक्वल होंगे। सभी कोण क्या होंगे? इक्वल होंगे और क्या होंगे? बराबर होंगे। सभी कोण क्या होंगे? इक्वल होंगे और क्या होंगे? बराबर होंगे। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब कहिएगा सर कि समद्विबाहु त्रिभुज का भाव क्या होगा तब? अब देखो आप जानते हो तीनों एंगल को मिला के बहुत 180 डिग्री होगा ना, तीनों एंगल को मिला के तो 180 डिग्री ही होगा। तो अब देखो एंगल ए को जोड़ो भाव चाहे एंगल बी को जोड़ो भाव, एंगल ए को जोड़ो चाहे वो एंगल बी को जोड़ो भाव चाहे एंगल सी को जोड़ोगे भाव, तो इसका मतलब भाव क्या हो गया? भाव 180 डिग्री पूर्णा चाहिए भाव तीनों मिला के, नो तीनों मिला के तो 180 डिग्री पूर्णा चाहिए। लेकिन भाव देखो ई सम दोनों भुजा है ना, ये दोनों भुजा है, ये दोनों भुजा है, तो इस भुजा के सामने वाला भाव ये कोण और इस भुजा के सामने वाला भाव ये कोण, भाव याद रखना हमेशा बराबर होगा भाव। ठीक है, जब दो भुजा बराबर तो दो कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। जब दो भुजा बराबर तो दो कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। वो तो आगे जाके हम सीखेंगे भाव ये कैसे कैसे होता है। ठीक है ना, ये प्रूव करेंगे 7 8 में। ठीक है ना। अब देखो ना, कहोगे सर ये भुजा बराबर, तो बिल्कुल भाव, क्योंकि 180 का भाव देखो जो भी हिस्सा होगा, जितना ये डिग्री ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा, क्योंकि इस कोण के सामने का भुजा ये और इस कोण का सामने का भुजा ये दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर हैं, इसलिए ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ठीक है ना। अब देखो वो इसमें भी वो विषम बाहु त्रिभुज का सभी कोणों को मिला के वो 180 डिग्री होगा। एंगल ए बराबर भाव एंगल ए जोड़ एंगल बी जोड़ एंगल सी बराबर कितना डिग्री होगा? भाव 180 डिग्री होगा। लेकिन भाव इसका अलग अलग होगा, एंगल ए कुछ अलग होगा भाव, ना ही एंगल ए बराबर होगा भाव एंगल बी के, ना ही एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के, भाव सब अलग अलग रहेगा, भाव अलग अलग रहेगा। ठीक है ना भाव, क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा इसमें कोण। ठीक है। अब देखो इसमें भाव इसमें दो कोण बराबर होगा, एंगल बी और भाव सी बराबर कोण होगा, इसमें एंगल बी और सी बराबर होगा। ठीक है, इतना तक भाव समझ गए हम? समझ गए इतना तक? देखो भाव इतना तक समझ गए हो तो थोड़ा चलेंगे और आगे। ठीक है ना, और सीखेंगे हम लोग तब तक। चलिए अभी देखिए, अभी हम लोग त्रिभुज भुजा के आधार पर समझे। अगर जो आप लोग को समझ में आती होगी ना, समझे, तो वीडियो को देखिएगा, समझे ना, और वीडियो फॉरवर्ड कीजिएगा एक दूसरे अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है ना, और इस पर लाइक और सब्सक्राइबर बढ़वाइएगा। ठीक है ना, समझे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है ना। चलते हैं अब हम, देखो ना अभी हम पढ़ाए थे त्रिभुज भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होते भाव, लेकिन वो अभी हम बताएंगे त्रिभुज कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते भाव। कोण के आधार पर, त्रिभुज कोण के आधार पर भाव 3 प्रकार के होते भाव। कोण के आधार पर 3 प्रकार के होते भाव। पहला भाव जो होता है भाव, पहला जो होता है भाव एक न्यून कोण होता है भाव। पहला क्या होता है? न्यून कोण भाव। क्या होता है? न्यून कोण भाव। न्यून कोण को इंग्लिश में क्या कहते भाव? एक्यूट एंगल कहते हैं ना भाव, एक्यूट एंगल, ACUT भाव, एक्यूट एंगल भाव। नहीं कहते बच्चा क्यूट लगता है भाव, नहीं भाव, क्योंकि छोटका बच्चा होता है भाव इसलिए क्यूट लगता है ना, क्योंकि 90 डिग्री छोटा होता है। क्या 90 डिग्री छोटा है तो इतनी होता है, इसलिए कहते हैं ओ रे बाबू रे सुग्गा रे की रे, करते हैं ना। तो न्यून कोण भाव यानी एक्यूट एंगल भाव। क्या होता है? एक्यूट एंगल भाव। न्यून कोण कहते हैं किसको भाव? कहते हैं क्या? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा को भाव क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं भाव। क्या कहते हैं? 0 डिग्री से बड़ा भाव, 0 डिग्री से बड़ा भाव, 0 डिग्री से बड़ा भाव। यहाँ भाव लिख देते हैं 0 भाव, 0 डिग्री से बड़ा तथा भाव 90 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से छोटा कोण को क्या कहते हैं भाव? छोटा कोण को न्यून कोण कहते हैं भाव। क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो
तो बहुत 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा कोण को न्यून कोण कहते भाव। अब समझेंगे सर न्यून कोण कहते किसको है भाव, ये भाव कहते तो समझिए भाव। देखो भाव, जैसे ये त्रिभुज हो गया ननू, ये त्रिभुज हो गया भाव, देखो ये त्रिभुज। आप जानते ननू कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है ननू, 180 डिग्री होता है। तो वह 180 डिग्री होगा, वह तीनों तो बटाएगा ननू, तीनों कौन कहेगा ना हमरो कुछ दे, हमरो कुछ दे, हमरो कुछ दे, नहीं वह सब कुछ हमरो लेगा भाव। नहीं घर में भाव रसगुल्ला आता है तो खाली बरके भैया खा लेता है ना, सबको बांट के खाते हैं, नहीं भाव, तो उसका मतलब बटा जाता है ना, नहीं भाव बटा जाता है। 1 किलो भाव आया तो बटा गया, तो उसका मतलब छोटा छोटा हो गया। इसलिए भाव ये तीनों मिला के 180 डिग्री भाव, ये तीनों मिला के 180 डिग्री भाव। ये एंगल ए मिला के, एंगल ए जोड़ एंगल बी जोड़ एंगल सी बराबर भाव कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। लेकिन भाव तीनों मिला के 180 डिग्री होगा, लेकिन एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी भाव जब 90 डिग्री से छोटा रहता, मान लीजिए भाव ये आपका 60 डिग्री है भाव, कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, और मान लीजिए भाव ये 70 डिग्री है भाव, समझ रहे हैं, और ये कितना डिग्री है भाव, 50 डिग्री है भाव, यानी 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री है ये, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं भाव 0 डिग्री से बड़ा है ना, 0 डिग्री से बड़ा है ना, और वह 90 डिग्री से छोटा है ना, तो वह 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं ननू, न्यून कोण कहते हैं। बहुत देख रहे हैं, इसका मतलब ये भी न्यून कोण हो जाएगा, इसका मतलब ये भी न्यून कोण हो जाएगा, इसका मतलब ये भी न्यून कोण हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं। तो बताइए ननू, क्या वो किसी भी त्रिभुज के वो कोण को यानी वो कोण में बताइए वो 30 डिग्री रहेगा, तो ये न्यून कोण होगा या नहीं होगा, होगा, न्यून कोण होगा। वो बताइए वो 1 डिग्री वो न्यून कोण होगा नो, समझ बताइए भाव 10 डिग्री न्यून कोण होगा भाव, बताइए भाव 89 डिग्री भाव न्यून कोण होगा, ठीक है ना, क्योंकि 90 से छोटा है ना, इसलिए ये न्यून कोण होगा, समझे ना, समझे भाव। 90 डिग्री से छोटा, ना कि भाव 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, मैंने 90 को छोड़ के भाव, ठीक है ना। तो 90 को छोड़ के भाव जब होगा तो मैंने 1 डिग्री से लेके भाव 89 डिग्री तक भाव क्या कहलाएगा, भाव न्यून कोण ही कहलाएगा, समझे। 1 डिग्री से लेके यानी 89 भाव 89 डिग्री तक भाव क्या कहलाएगा, न्यून कोण ही कहलाएगा, समझ रहे ना। क्योंकि ये क्या है भाव 0 डिग्री से बड़ा है और भाव 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये न्यून कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये न्यून कोण भाव। तो भाव न्यून कोण कहते किसको है भाव, एक्यूट एंगल कहते किसको है, 0 डिग्री से बड़ा, समझ में, तथा 90 डिग्री से छोटा कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, ठीक है ना, समझ रहे ना, क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं भाव। यानी भाव ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री भाव, ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, अंडरस्टैंड। चलिए भाव दूसरा भाव समझेंगे हम, दूसरा समझेंगे भाव, दूसरा भाव देखो, कोण के आधार पर भाव दूसरा प्रकार का भाव जो होता है उसको बोलते हैं समकोण भाव। क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं भाव। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं समकोण। समकोण को नो इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं भाव, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, समकोण त्रिभुज भाव। ये हो गया समकोण त्रिभुज नो, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल, RIGHT, राइट ANGLE भाव, एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल यानी बहुत समकोण त्रिभुज। ये भी हो गया बहुत समकोण त्रिभुज। देखो समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, जिस त्रिभुज का एक कोण भाव कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो भाव। इसका मतलब भाव ये भाव देखो भाई, ये हो गया फिगर नो, इस तरह से भाव आप देख रहे हो भाव ना, इसका मतलब ये 90 डिग्री का साइन देता है, समझ रहे ना। दो भुजा के भाव जॉइंट पर अगर जो भाव ऐसा सिचुएशन आता है तो ये 90 डिग्री को साइन करता भाव। किसको साइन करता है, 90 डिग्री को साइन करता भाव। और देख रहे हो भाव ये खड़ा है भाव, खड़ा है, इसलिए भाव ये परपेंडिकुलर कहलाएगा भाव। क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा भाव। परपेंडिकुलर मैंने क्या होता है भाव, लंब होता भाव। क्या होता है, लंब होता भाव। और ये क्या होगा, बेस कहलाएगा। ये क्या होगा, बेस कहलाएगा, ठीक भाव। यानी वो आधार कहलाएगा, ये वो सुतल का, सुतल मने भाव बेस, खड़ा मने परपेंडिकुलर भाव, और झुकल का मने भाव, टेर का मने भाव हाइपोटेनस भाव, हाइपोटेनस भाव, समझ रहे ना। तो हाइपोटेनस को क्या कहते हैं भाव, हिंदी में कर्ण कहते हैं भाव। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसको एस से डिनोटेट करते भाव, इसको बी से डिनोटेट करते हैं, इसको पी से डिनोटेट करते हैं, ठीक है ना। समझे इसको,
परपेंडिकुलर माने पी होता है यानी लंब होता है, बेस माने आधार होता है यानी भाव इसको बी से डिनोटेट करते हैं, ठीक है ना। हाइपोटेनस का मतलब भाव कर्ण होता है, इसको एस से डिनोटेट करते हैं, ठीक है ना। ये सब भाव आगे के क्लास में बहुत काम देगा भाव, जो पाइथागोरस सिस्टम भाव इसी पे आधारित होता है। पाइथागोरस अच्छा भाव वैज्ञानिक ने इसी पर भाव इसी के यही समकोण त्रिभुज पे भाव एक फार्मूला दिए थे, ठीक है ना, वो आगे बताएंगे हम। देखिएगा समकोण त्रिभुज भाव किसको कहते हैं, जिस त्रिभुज का एक कोण भाव, जिस त्रिभुज का एक कोण, जिस त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। जिस त्रिभुज का एक कोण, जिस त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं, 90 डिग्री का हो उसे समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं नुनू, समकोण कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं, समझे नुनू ना। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, ठीक है ना। तो वो समकोण में क्या होता है, वो जो खड़ा रहता है, वो खड़ा माने जो स्टैंड रहता है, वो जिस तरह से दीवार वो स्टैंड है, वो जो दीवार स्टैंड है उसको क्या कहते हैं, इन वो लंब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लंब, यानी वो ये परपेंडिकुलर होगा यानी लंब होगा। जो सुतल होगा वो यानी वो जो बेस हम लोग वो जिस पर खड़े हैं वो क्या होगा, बेस कहलाएगा। बेस का मतलब क्या होता है, वो आधार। तो ये हमारा बेस क्या, ये आधार है हमारा। और हाइपोटेनस मतलब क्या होता है, वो कर्ण होता है, जो बहुत सीढ़ी की तरह आता है ना, सीढ़ी की तरह नहीं, बहुत जो झुका होता है जैसे सीढ़ी की तरह होता है, उसी को बहुत क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है ना, समझे। कोई दिक्कत, चलिए अब देखो ये समकोण, ये जो है त्रिभुज के आधार पर, बहुत कोण के आधार पर 3 प्रकार के जो होते हैं अभी हम पढ़ाएंगे। बहुत त्रिभुज के आधार पर 3 प्रकार के, बहुत एक न्यून कोण हो गया आपका, समकोण हो गया त्रिभुज, और तीसरा भाव जो होगा वो अधिक कोण त्रिभुज होगा। कौन सा होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। तीसरा जो होगा वो अधिक कोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज को वो इंग्लिश में कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। वो क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अधिक कोण भाव त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल भाव, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में समझे कि वो 90 डिग्री से छोटा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो तो न्यून कोण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में समझेंगे कि वो जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और बाकी का 2 कोण क्या हो, न्यून कोण हो, बाकी का 2 कोण न्यून कोण हो। बाकी का 2 कोण क्या होना चाहिए, वो बाकी का 2 कोण, बाकी का 2 कोण कितना होना चाहिए, वो बाकी का 2 कोण न्यून कोण होना चाहिए, वो न्यून कोण होना चाहिए, न्यून कोण, न्यून कोण होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं भाव, समकोण त्रिभुज कहते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं भाव। और अधिक कोण त्रिभुज के लिए क्या होगा ननू, अधिक कोण त्रिभुज के लिए होता है ननू, जिसका जिस त्रिभुज का भाव, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है ननू, जिस त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री हो भाव, 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से छोटा हो। जैसे मान लो भाव ये ए हो गया भाव, ये बी हो गया भाव और ये सी हो गया भाव, तो 130 डिग्री हो गया भाव। समझ रहे हैं, इस तरह से थोड़ा सा बड़ा फिगर कर देते हैं ननू। जैसे मान लो ये इस तरह से है, ये भाव 130 डिग्री हो गया, ये ए, ये बी और ये सी भाव, यानी एंगल बी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, 130 डिग्री का दे रहा है ना 130 डिग्री का। इसका मतलब अधिक कोण त्रिभुज भाव ये त्रिभुज कहलाता। तीनों एंगल को जोड़ेंगे उन्होंने, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी को, तो वह हमेशा 180 डिग्री ही देगा। यानी वह एंगल ए जोड़ एंगल बी जोड़ एंगल सी बराबर 180 डिग्री ही देगा। वह इसमें भी भाव समकोण त्रिभुज में भी एंगल ए जोड़ एंगल बी जोड़ एंगल सी बराबर कितना डिग्री भाव, 180 डिग्री ही देगा। लेकिन भाव एक 90 डिग्री भाव खाली बी आता है, तो दोनों मिला के 90 ही बचेगा ना, दोनों मिला के 90 बचेगा। तो जब वो 90 बचेगा तो एक कोण कुछ होगा 90 से घट जाएगा, और 90 से जैसे थोड़ा सा घटेगा वो, तो वो क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। क्या, इसलिए बाकी का 2 कोण न्यून कोण होना चाहिए ना। अधिक कोण त्रिभुज भाव ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जो होता है ना, समझे ना, ये जैसे मान लीजिए बी बराबर 130 डिग्री होता है, वो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी वो 180 डिग्री होता है। जिस त्रिभुज का एक कोण वो 100 माने जिस त्रिभुज का एक कोण, 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 जिस त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री को हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो,
तथा 180 डिग्री से छोटा हो बाबू, 180 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, यानी कि बाबू राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे बाबू एंगल बी बराबर 130 डिग्री हो गया बाबू, यानी बाबू 90 डिग्री से बड़ा ना हो गया बाबू। जिस त्रिभुज का एक कोण बाबू 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे बाबू क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। समझ रहे ना? विच ट्रायंगल्स हैज, समझ बाबू, वन एंगल ऑफ ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो बाबू इसको जरा सा आप लोग बाबू लिख लीजिए, इसको बढ़िया से, दिक्कत होता है बाबू पूछ लीजिएगा, समझे ना? अब इसी के आधार पर कुछ और भी बताएंगे, जो हम आगे की क्लास में बाबू आपको और बताएंगे, और आगे बने रहिएगा बाबू और वीडियो देखते रहिएगा आगे। फिर बाबू ट्रायंगल के बाद हम लोग आयत पढ़ाएंगे, आयत के बाद बाबू हम वर्ग पढ़ाएंगे बाबू। इस तरह से पूरा नीचे बाबू बेसिक से पढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है ना? और 0 से अपर लेवल तक पढ़ाएंगे, ठीक है बाबू? एकदम थोड़ा सा भी नहीं बचेगा, समझ रहे ना?